बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा, हे प्रियम प्राण धन, आपके नूरी कोमल चेतन प्रकाशित चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार्चो जी। आज 305वां दिन श्री सिंधी मंथन। कहते हैं, हे आत्माओं, तुम ही माया का पर्दा हटाने के लिए कुंजी हो। तुम्हारा ही तन पर्दा है और तुम्हारे ही अंदर ये जागृत बुद्ध की कुंजी भी है। तुम्हारे अंदर तारतम की कुंजी भी तुम्हारे ही पास है। निज बुद्ध से विचार करो। ये देखिए सुंदर साथ जी बता रहे हैं, राज जी खुद बैठ के ब्रह्मवाणी ज्ञानमय कलेवर प्रेममय स्वरूप कहते हैं तेरे ही अंदर है वो कुंजी भी, उसको विचार करो। और सुंदर साथ जी ये भी बोला है, प्रेम खोल देवे सब द्वार। तो प्रेम कुंजी हुई कि नहीं हुई सुंदर साथ जी, जो सारे द्वार खोल देती है सब प्रकार के अज्ञानता के अंधेरे के, और उसके बाद परम धाम तक का पट जो खोल दे वो प्रेम नहीं तो और क्या है। ज्ञान के साथ जब तक प्रेम का पंख नहीं लगता तब तक पिया के हृदय तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और पिया के प्रति प्रेम कहना बहुत आसान है, सुंदर साथ से प्रेम करना इस काल माया में बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ ग्रुप ऑफ सुंदर साथ से प्रेम करना आसान है, पर सारे जीव के स्वभावों को नजरअंदाज करते हुए हर सुंदर साथ से, ब्रह्मांड के हर प्राणी से प्रेम करना मुश्किल सा प्रतीत होता है। पर जैसे जैसे अंदर वो किरणें उजाले की पहुंचती हैं, सच में जब पहुंचती हैं, ये दोपहरी के सूर्य की एक किरण भी यदि अंदर मेरे अंधेरे हृदय में पहुंचती है तो अपने आप प्रेम का प्रस्फुरण शुरू हो जाता है। सुंदर साथ जी वहां से कोई बुरा नहीं लगता। बुरा जो देखन मैं चली मैं चला, क्या कहते हैं कबीर जी, बुरा ना मिला कोई। मिहिर राज जी को कोई बुरा नहीं मिला था। वो बोलते हैं मैं अपने ही विकार खोजता जा रहा हूं। उन्होंने बाहर से कभी खोजे कि मुझे राज जी क्यों नहीं मिल रहे, इनका कसूर है, इनका कसूर है। कहते अपने ही विकार खोज रहे हैं कि मुझे क्यों दिखाई नहीं देते पिया जी। हमें भी अपने विकार खोजने हैं। वो दज्जाल अंदर बैठा है, बस सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो रही है कि उस दज्जाल को हम बाहर से खोजने का प्रयत्न करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर टाइटल और अति 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 सुंदर थंबनेल। ऐसे लगता है वन ऑन वन, एक एक गोपी एक एक कान्हा, सखी सखी प्रते श्याम, जैसे रूबरू पिया से बातें होती हैं चितवन में बैठ के तो कैसे होती हैं। कहते हैं ना, सतगुरु को सामने बिठा ले वो खुद ही आ गया। देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर। मूंद के तो देख तू अपनी आंख। पहले सुंदर साथ जी खुली आंखों से रहनी सुंदर करनी पड़ेगी, तब जाके मुंदी आंखों से वो दिखाई देता है। मुझे बड़ा सुंदर लगता है ये राजी के सिर पे ये जो ब्रज रास भी सजा दी जाती है ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि किसी लीला को यहाँ भी ऐसे लगता है जैसे ब्रज रास को सजा दिया गया हो, इस काल माया में भी अति सुंदर। और ये रहे हमारे मूल स्वरूप और श्यामा महारानी जुगल जोड़ी। मैं तो कई बार ये बन के आते हैं ना तो मैं इनको देखती रह जाती हूँ। मुझे लगता है मेरे चितवन में इतनी स्पष्टता भी आ जाए तो राजी तेरी कितनी मेहर है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये जो हृदय के उजाले दिखाए हैं ना, आपने देखा जो किरण इस हृदय में चमक रही है ना, जो प्रकाश इस हृदय में है वो यहां से ट्रेवल हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो ये देखिए, ये जब पिया के हृदय से इस हृदय तक पहुंचता है ना, तब आता है दोपहरी का सूर्य।
हम खुद वाणी मंथन करते हैं, अभी तक जीव ले रहा है सुंदर साथ जी। जब पिया के हृदय से ट्रेवल होता है ना, तो आत्मा एब्जॉर्ब कर लेती है उस ज्ञान को, उस प्रकाश को। उसके बाद दज्जाल कभी बाहर दिखाई नहीं देता, और अंदर वाला भी बाहर गिर पड़ता है, उसके लिए अंदर जगह नहीं बचती। ऐसी सुंदर सिंधी, ऐसी सुंदर बीतक, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सेवा के सुंदर साथ आपका देना कभी दिया नहीं जा सकता। आइए चलते हैं श्री सिंधी की अति सुंदर वाणी की ओर। और सुंदर साथ जी, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कल से पासवर्ड प्रेम किया जा रहा है, तो इसीलिए सुबह मीटिंग में आते हुए ध्यान रखिएगा। और कैपिटल पी एंड स्मॉल आर ई एम, जिन सुंदर साथ जी को टाइप करने में तकलीफ हो, आपको किसी भी सुंदर साथ जी का कॉल आता है, सेवादारों इस समय सेवा की बहुत जरूरत रहेगी। हर सुंदर साथ कल नजर रखेंगे, आपको जानने वाले कौन सुंदर साथ जी कल नहीं आ पाए हैं, तो उनको पहले से समझा दीजिएगा। यदि अभी आपके ध्यान में कोई आते हैं, उनको पहले से समझा दीजिएगा कैसे प्रवेश करना है। प्रेम के बिना अब जूम में भी प्रवेश नहीं मिलता। हाँ जी, अगर टाइपिंग में बुजुर्ग सुंदर साथ जी को कोई तकलीफ हो, तो एक लिंक आपके साथ आज शेयर कर दिया जाएगा, ताकि उस लिंक पर क्लिक करते ही, राजी कहते हैं लिंक पे क्लिक करो, तुम्हें प्रेम भी नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद धनी के दिल का लिंक होता है ना, बस वो हमें मिल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रेम प्रवाहित होगा, वो लिंक अपने आप मिल जाएगा। वो लिंक है निस्बत का लिंक सुंदर साथ जी। जब मेरी और तेरी निस्बत, जिससे हम आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है ना, वो केवल प्रेम से मिल सकता है। वो लिंक ढूंढ लीजिए निस्बत का। और निस्बत केवल पिया से नहीं होती है, वाहिदत केवल पिया से नहीं होती है। वाहिदत के हमने पढ़ा है ना सुंदर साथ जी, कि वाहिदत किसको कहते हैं? एक दिली को कहते हैं। और हम किसकी मारिफत में आते हैं? हमने पढ़ा है ना, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया है ना, अक्षर ब्रह्म जी किसकी उसमें आते हैं, किसके अंतर्गत, कौन सी वाहिदत में आते हैं? हम आते हैं इश्क की वाहिदत में। इश्क की वाहिदत ऐसी होती है, इश्क की वाहिदत में आते हैं, और वो सत्ता की वाहिदत में आते हैं। इश्क की वाहिदत के स्वरूप ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी, जो एक शब्द पे लड़ मिटते हैं, लड़ मर जाते हैं। इश्क की वाहिदत के स्वरूप ऐसे होते हैं। हम आते हैं उनकी वाहिदत में। और कौन आता है? क्या केवल राजी आते हैं इश्क की वाहिदत में, या वाहिदत में केवल राजी आते हैं? उसमें सखियां भी आती हैं, श्यामा जी भी आती हैं, महालक्ष्मी जी भी आती हैं, अक्षर ब्रह्म जी भी वाहिदत में तो आते हैं। फिर इश्क की वाहिदत और सत्य की वाहिदत अलग करते हैं। हम सखियां भी तो उसी में ही आती हैं ना, सारी की सारी सखियां। तो हमने कुछ सखियों को अलग कैसे कर दिया कि हम तो वाहिदत स्वरूपा, पिया से भी चाहिए हमें, सुंदर साथ से भी। निस्बत केवल पिया से नहीं होती, निस्बत उनके सारे अंगों से, पूरे पिया से होती है, पूरे दिल से होती है। अधूरे दिल से निस्बत नहीं होती सुंदर साथ जी, कि तेरे दिल का ये कोना तो ठीक है, इससे तो मेरी निस्बत है, क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट, मेरे पक्ष के सुंदर साथ इधर बैठे हैं। दिल के ये कोने हमें अच्छे नहीं लगते, इसीलिए पूरे दिल की गहराइयों के कोनों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब तक सुंदर साथ से प्रेम नहीं होगा, ये कुंजी ताला खोल नहीं पाएगी। ये बहुत बहुत बार बार इसलिए कहा जा रहा है, कहीं भूले भटके भी दिल में कहीं किसी के प्रति कोई ऐसा विचार ना आ जाए। कहते हैं, कहे इलम तुम ही पट, तुम ही कुंजी पट की, तुम ही पट बने हुए हो, और तुम ही पट को हटाने की कुंजी भी हो। इस समय तो हम पर्दा बने हुए हैं, पर्दे के हटाने की कुंजी भी तुम्हारे पास ही है। कुल अकल दई तुमको, देखो उल्टी या सीधी।
ब्रह्मवाणी के रूप में कुल अकल मैंने तुमको दे दी है। अब तुम जीव भाव में आके लड़ाइयां करते हो, जीव भाव में आके उल्टी राह चलते हो, या फिर आत्म भाव में जीव को भी ले जाते हो और परात्म की ओर देखते हो, युगल स्वरूप के कदमों की ओर देखते हो, तो सीधी राह चलते हो या उल्टी राह चलते हो, ये तुम पे निर्भर है। दोनों तुम ही बने हो, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। उस नूर को तुम ही अंदर नहीं आने दे रही हो। मेरे विकार ही बाहर दिखाई देते हैं। इन परिस्थितियों में भी शांत कौन रह सकता है? जिसके अंदर वाणी की एक बूंद भी चली गई हो ना, वो नहीं उछलेगा, वो चुपचाप बैठेगा सुंदर साज। जिनके रोल्स हैं उनको दिए हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर साथ कर रहे हैं, हम छोटे सुंदर साथ को चुपचाप बैठकर धनी धनी करना है और सबके लिए प्रेम भेजना है। हमारा रोल दे रखा है राज जी ने हमें। कहे इलम तुम ही पट, कहते कुल अकल तुमको दे दी है, बीच खेल और खावंद, पट तुम्हारा वजूद। कौन बना हुआ है पट? धामधनी, और इस खेल के बीच में मात्र तन का पर्दा है। धामधनी के बीच में, धामधनी और ये खेल, कौन है बीच में? मात्र तन का पर्दा है। पीठ दे हक को ए देखत। हम सब आत्माएं धनी को पीठ दे के इस खेल को देख रही हैं, जो ना कछु है ना बूद। हम अभी भी देख रही हैं, ये जो परिस्थितियां बनती हैं, ये जो सिचुएशनल चीजें बनती हैं, हम उसको देख रही हैं, जो कुछ है ही नहीं। कल जाके देखेंगे तो हम इसको कहेंगे, ले ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे इतने महीने हमने बेकार कर दिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आज बेकार कर क्यों रहे हैं? पता है सुंदर साथ जी, एक बार ना एक सुंदर साथ जी से मेरी बात हो रही थी। वो कहती हैं, पूरी उम्र चिंता करते रहे, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, ऐसे कैसे। राजी आए, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे इसकी शादियां हुई, और वो इतने अच्छे से धनी ने सब कुछ कर दिया, हमें पता भी नहीं लगा। चाहे धन की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो, चाहे किसी प्रकार की कोई कमी हो, चाहे घर में इतना बैलेंस ना बन पा रहा हो, पर कहते इतनी सुंदरता से राजी ने सब कुछ कर दिया, वो कितना मेहरबान है। पर मैंने उनको कहा, उसमें नुकसान क्या हुआ? ये तो कर दिया उन्होंने, और वो कर ही देंगे, वो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आने देते। पर जो समय बिताया था, जो चिंता में इतने साल घुलते रहे, वो तो नुकसान हो गया ना। आज हम ये सीख लें सुंदर साथ जी, हर एक सुंदर साथ जी से कुछ सीखने को मिलता है। आज हम किस बात की चिंता लेकर बैठे हैं? चाहे चाहे सुंदर साथ समाज में हो, चाहे हमारे लौकिक परिवार में हो या अलौकिक परिवार में हो, अंत में तो सब कुछ ठीक ही होना है, क्योंकि राज्य के दिल में आया है, तो कुछ गलत हो कैसे सकता है? पर इस दौरान का समय हमने कैसे बिताया? क्या हमने चिंता करते हुए बिताया? क्या हमने कटु वचन या कटु विचार अंदर प्रोड्यूस कर करके बिताया? हमने वो समय कैसे स्पेंड किया, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? अपने अंदर झांक कर देखिएगा, हम सब देखें। अंत में तो सब ठीक करना ही है राजी ने, पर ये किस लिए आया था? इट वॉज माई टेस्ट, इट इज माई टेस्ट। ये कसौटी थी, मैंने कैसे बिताई। कभी इसके बारे में गलत सोचा, कभी इसके बारे में गलत सोचा। ऐसे ही टाइम स्पेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो ठीक किया, पर ऐसे नहीं करना चाहिए था। इन्होंने ये गलत कर दिया, इन्होंने क्यों कर दिया? हम जहां खड़े हैं वो तो परफेक्ट है, उसमें तो कोई कमी नहीं है, पर ये वालों को तो पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। इनको तो ज्ञान ही नहीं है, सारा ज्ञान हमारे ही अंदर और हमारे पक्ष में भरा पड़ा है। या कोई भी जो भी सोच रहे हैं, दोनों तरफ से समय कैसे बीत रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मंजिल तो सुंदर ही होगी अंत में।
अंत की मंजिल यहाँ क्या है, राज्य का मिल जाना हमारी मंजिल है। पर ये समय कैसे स्पेंड किया उस मंजिल को पाने में, वेस्ट किया या सेव किया, वो इंपॉर्टेंट है। हमें पता है सुंदर साथ जी, सबको पता है हमारा लक्ष्य बहुत सुंदर है, पर हमने रास्ता कैसे तय किया, चिंता में तय किया, उसकी याद में तय किया, ये हमको डिसाइड करना है। ये हमारे जीवों के स्वभावों के पे निर्भर करेगा। कोई गाड़ी में बैठा है, उसको हर टाइम यही चिंता है कि पीछे 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी भी ना हो जाए, इसी पटरी पे जाते हुए हुआ था। अब बैठ ही गए सुंदर साथ जी जब उस गाड़ी पे, अब क्या चिंता करनी, जो उसने सोच रखा है वही तो होगा। कोई चिंता करते हुए ही जा रहा है। किसी को घर परिवार, गाड़ी पे तो बैठ गए हैं पर चिंता घर की लगी हुई है, पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया, पता नहीं इस समय स्कूल चले गए कि नहीं चले गए। बैठ ही गए जब, फोन करके पता कीजिए, काम खत्म कीजिए उसके बाद। धनी की याद में स्पेंड कर रहे हैं, या किसी लड़ाइयों को याद कर रहे हैं, या यहीं की चिंताओं में घुले हैं, कैसे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने ये देखा है सुंदर साथ जी, रास्ता सुंदर होना चाहिए। अंत में राजी ने सॉल्व कर दिया, तब रिलैक्स हुए तो क्या रिलैक्स हुए, फिर तो हम जाहिरी मेहर की वेट ही तो कर रहे थे बस। पहले रिलैक्स होके दिखाइए। ब्रह्मवाणी पहले रिलैक्स कर देती है, सिचुएशन आने से पहले ही आप रिलैक्स रहो, ये वाणी करती है। निकल गई तो पूरा ब्रह्मांड ही रिलैक्स हो जाएगा, तब हमने किया तो क्या किया, क्या नया कर दिया ऐसा। जब रिजल्ट आ गया उसके बाद हम शांत हो गए तो क्या शांत हुए सुंदर सा जी, वो तो सारे ही शांत हो गए। हमने क्या अलग कर दिया वाणी मंथन करके, हम पहले ही शांत हो गए। वाणी ने सिखा दिया, कुछ सिखाया वाणी ने, बीतक साहब ने अंदर समाया कुछ। शांत और धैर्यवान होकर बैठो, रिलैक्स होके समय निकालो, ये चिंता मत करो क्योंकि धनी के किए हो रहा है। इसको पिया को पीठ दे के खेल नहीं देखना, रास्ता भी नहीं देखना पिया को पीठ दे के, पिया की तरफ देखते हुए इस रास्ते को भी देखो। ये खेल रूपी रास्ता भी कितना सुंदर हो जाता है उनके हृदय तक जाता हुआ। इस पे कंटक बिछे हुए, इस पे कांटे बिछे हुए दिखाई ही नहीं देते, उसके बाद फूल ही फूल दिखाई देते हैं। कांटे भी फूल जैसे ही लगते हैं क्योंकि आगे तो बढ़ा रहे हैं। एक खेल हुक्म इलम का, हमें नींद में दिखावत क्यों, क्यों कर रहे हैं ऐसे, करने हासी अरस में, खेल में भुलावत। अर्श में जब हम ये रील देखेंगे अपनी, जब ये वाला वीडियो देखेंगे जो अभी चल रहा है, तो अर्श में कैसी हंसी आएगी। अभी कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद रिजल्ट निकल जाएगा इसका, सब फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा शांत हो जाएंगे। अर्श में जब चलेगा ये वीडियो, सोचो फूल बाग में बैठे हैं, राजी बोलते हैं लो वो वीडियो चल गया, देखो जरा उसको। कैसे देखेंगे हम, जब हम जब बोल रहे होंगे कटु वचन, वो कैसे देख रहे होंगे तब हम। ओ ऐसे बोला था, कैसी हंसी निकलेगी, खेल में भुलावत, बस भुला रखा है सबको। जो कटुक भी बोल रहे हो ना, उनको भी भुला रखा है राजी ने। बस सुंदर सा जी इतनी सी बात है, राजी पे जब नजर रहेगी, उनकी नजरों में वो शरारत दिखाई देगी ना, उस छलिया की नजरों में देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये सुंदर साथ नहीं, वो शरारत कर रहे हैं, वो चाहते हैं ऐसा, हंसी करनी है, खेल। और जो जो खड़ा होता जाएगा ना, वो उनके हृदय में पैठ करता जाएगा। जो वो देने आए हैं ना यहाँ पे, वो लेता जाएगा, वो रस उसको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो परिस्थितियों में शांत, केवल ऐसी परिस्थितियों में नहीं, अपनी माया की परिस्थितियों में भी, ये काम पता नहीं कैसे होगा, बड़ी चिंता है, आप रिलैक्स होके पूरा विश्वास रख के कि मेरे धनी 100% कर देंगे। किसने दिखाया ये करके,
महाराज जी ने कैसी चिट्ठी डाल दी उन्होंने? सतगुरु महाराज जी करेंगे, बेटी की शादी है, सतगुरु महाराज जी करेंगे। डाल दी बाल्टी में चिट्ठी उन्होंने। हम क्यों नहीं डालते? हमारी बाल्टियां कहाँ गई हैं? दुनिया का लौकिक भी कोई काम हो, अलौकिक कोई सिचुएशन बनी हो, अलौकिक परिवार में बनी हो, लौकिक परिवार में, संबंधियों में, आसपास के ब्रह्मांड में, आप डाल दीजिए ना, अपने हृदय रूपी बाल्टी में चिट्ठी डाल दीजिए। पर उसके लिए बाल्टी समर्पित होनी चाहिए, उसके लिए वो पानी समर्पित होना चाहिए। सतगुरु महाराज जी ने करके दिखाया था। सतगुरु करेंगे कहते, सतगुरु महाराज जी करेंगे। उन्होंने रास्ता जो था, उन्होंने वो जो समय था, वो चिंता करते हुए नहीं बिताया। हम क्या करते हैं, सालों चिंता की उस काम के लिए, फिर काम बहुत अच्छे से हो गया, आज हम कहते देखो राज जी ने कितना बढ़िया कर दिया। बट हमारा वो समय कहाँ गया, उसका हिसाब किताब कहाँ है? वो तो अब चला गया, जो होना था वो हो गया। आज भी किसी चीज की चिंता ले बैठे हैं, पता नहीं हमारे समाज में क्या होगा। बाल्टी में चिट्ठी डाल दीजिए। सतगुरु महाराज जी सब अच्छा करेंगे, मेरे पिया सब अच्छा करेंगे। इसीलिए तो लेकर आए हैं, कुछ अच्छा लेकर बैठे हैं, कुछ देने के लिए लेकर बैठे हैं। कुछ कुछ अंगनाओं को और आगे के स्टेप में लेकर जाना है उन्होंने, जो जो इसमें से पास हो जाएंगी, बिना दिलों को दुखाए पास हो जाएंगी। उनकी अगली अवस्था में लेके जाना है, तब टेस्ट होता है तो पास होते हैं ना। कहते हैं करने हासी अरस में खेल में भुलावत, यहाँ सबको बुला रखा है उन्होंने। राज्य को, निज घर को, धनी के आदेश से हम स्वयं को इसलिए भूल गए ताकि परम धाम में हमारी हांसी हो सके। तो जो भूल गए हैं उनको हम कहते हैं ये तो जीव सृष्टि है, किसकी हंसी हुई उसमें? वो तो राज्य के हुक्म से खेल रहे थे, राज्य उनको घुमा रहे हैं, ऐसे वो कर रहे हैं। हंसी किसकी हुई? मेरी हो गई, जिसने उनको जीव सृष्टि कह दिया। हु आर वी? हम टैग देने वाले होते कौन है किसी को? अपने अंदर के जीव को देखिए कितना भारी हुआ पड़ा है। जो आत्मा की नजर, आत्म चक्षु खुलने नहीं देता, कितना भारी किया हुआ है हमने इस जीव को। इत दूसरा कोई कहूं नहीं, सब देखा हुक्म मिलाम। इस खेल में कहते दूर कुछ और देखा ही नहीं, सर्वत्र हुक्म की लीला। ध्यान से सुंदर सा जी, ध्यान से इसको सुनिएगा। सर्वत्र हुक्म की लीला और इल्म की लीला दिखाई दे रही है। जो ए उड़े नाबूद हुक्म, इन दोनों के अतिरिक्त कहते यहाँ कोई नहीं है। एक हुक्म है, एक इल्म है, बस। और इल्म भी तो हुक्म का ही है। हुक्म क्या होता है? आवेश स्वरूप। बहुत सुंदर सुंदर साजी। उसी आवेश स्वरूप ने, उसी आवेश स्वरूप ने ब्रज और रास में सोचा मैं आवेश स्वरूप ही रहूंगा, और उसके बाद जागनी में वो इल्म भी ले आया साथ में। और हमने कहा वो इच्छा तेरी गलत, उसको रद्द, ये इच्छा तेरी सही। उसकी सारी इच्छाएं सुंदर है, उसकी सारी लीलाएं बराबर सुंदर हैं। किसी को तुला में तौला नहीं जा सकता। बहुत सुंदर है, ब्रह्म लीला सब सुंदर है, हमारे लिए ही हुई है। अक्षर ब्रह्म जी ने प्रेम मांगा था, तो दोनों लीलाएं प्रेम भरी हुई हैं, और बैठे भी अक्षर ब्रह्म जी पर ही हैं। है भी राज्य का आवेश स्वरूप और अक्षर ब्रह्म है उसमें, तो प्रेम ही प्रेम दिखा रहे हैं उनको। अब बैठे भी श्यामा जी से शुरू होके, इंद्रावती जी से चलते हुए, साकुंडल से चलते हुए,
सारी अंगनाओं, जिन जिन को शोभा मिलनी है, जिन जिन का जीव खड़ा होता है, उनके ऊपर बैठ के छठा दिन चल रहा है, सारी अंगनाओं पर लीला हो रही है बैठकर। तो जब दोनों पुरुष, तब प्रेम की लीला हो रही थी, अब अंगनाओं पे बैठ गए। अब कौन सी हम करते जा रहे हैं? वो तो आवेश स्वरूप हैं, पर देख हम रही हैं, हम क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या द्वेष। हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को नीचा गिराना। हमारा इल्म ऊपर, इनको कोई ज्ञान नहीं है, हमको सारा ज्ञान। किसी को नहीं है। जब तक अंदर ना प्रवेश करे तब तक ज्ञान है ही नहीं। सुना सुनाया ज्ञान नहीं होता। कबीर जी कहते हैं, कोई कहे पोथिन की लेखी। पोथियों में लिखा हुआ तो सारा ही बोल देंगे, ब्रह्मवाणी में लिखा हुआ तो कोई भी बोल सकता है। आज इतना सुंदर टीका हो गया, कोई भी बोल सकता है। और कोई कहे आखिन की देखी। आखिन की देखी किसके पास है? दोनों में कितना फर्क है। कोई पोथिन में लिखा हुआ नहीं बोलता, कोई पोथिन में लिखा हुआ बोल पा रहा है। किसी ने पोथी में लिखा हुआ पढ़ लिया है, किसी ने नहीं पढ़ा है। कितना फर्क है दोनों में। आखिन की देखी कौन कौन कर पा रहा है? जो मिहिर राज जी ने मांगी थी। मुझे भी अखियों से देखना है सतगुरु, आप देख पाते हो, मैं क्यों नहीं देख पाता? आखिन की देखी। आप दिखाते हो तो देख लेते हैं, पर मैं क्यों नहीं देख पाता? मैं खुद क्यों, आप यहां ला के दिखाते हो तब मैं देखता हूं। जमुना यहां क्यों लानी पड़ती है आपको? मैं जमुना जी के उद्गम स्थान पे क्यों नहीं जा पाता? मैं पुखराज की तलहटी क्यों नहीं देख पाता जहां से जमुना आती है? आपको जमुना जी को, हौज कौसर को, आपको यहाँ क्यों उकेरना पड़ता है? तो देख पाता हूं। मैं वहां क्यों नहीं, मेरी दृष्टि वहां क्यों नहीं जा पाती? हमें कभी दर्द हुआ है? हम पोथिन की लेखी में ही खुश हैं। हमें आगे जाना ही नहीं, हम उसी में नाच रहे हैं, हमें बहुत ज्ञान हो गया। आखिन की देखी की इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी। प्रेम के बिना आखिन की देखी हो नहीं सकती। मस्ट इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेम है। नहीं तो ये ज्ञान ऐसे ही रह जाएगा, पोथिन की लेखी जैसा ही रह जाएगा। पोथियों में पढ़ लो, क्या उतना ही रखना है? अब हमें तय करना है कि हमें डिसीजन से पहले का ये समय कैसे बिताना है। हाउ शुड वी स्पेंड दिस टाइम? सब समर्पित करके राज्य के ऊपर आज डालेंगे बाल्टी में चिट्ठी, उसके बाद डोंट वरी। मेरे सतगुरु, कोई आपको आके पूछे, बोलिए मेरे सतगुरु करेंगे, मेरे राज्य कर लेंगे, संभाल लेंगे, वो सब ठीक करेंगे। इतना विश्वास रखिए उनके ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी के हृदय में भी आ गया था बिहारी और जमुना का क्या होगा। राज जी ने उनका जो बाद में होना भी था, शादियां होनी थी, सेटल होना था, जो भी, उससे पहले ही रिलैक्स कर दिया उनको, ताकि ये समय तुम्हारा जब तक वो नहीं हो जाते, वो समय तुम्हारा इस चिंता में ना बीत जाए। दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले समर्पण कीजिए सुंदर सा जी, उस टाइम को बचा लीजिए। जो बीत गई सो बीत गई, आगे के लिए। पिछले का पश्चाताप करके भी समय व्यर्थ करेंगे। अब उससे सीख लीजिए अपनी बीतक से। अब समय नहीं व्यर्थ करना किसी भी बात के लिए नहीं। और जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए चिंता करके समय ही खराब होगा बस। उसकी जगह मंथन कीजिए, और मंथन को उस आंखों से देखने का प्रयत्न कीजिए। निस्बत का लिंक जो है ना, उसको एक्टिवेट कीजिए। वो लिंक चल नहीं रहा हमारा। प्रणाम जी। और मुझे साथ साथ क्षमा करके मुझ पर जरूर कृपा कीजिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। आपके संग के बिना
कुछ नहीं होता मेरे पास। मेरा सतगुरु भी तब मेहर करता है जब मेरा सुंदर साथ संग होता है, तब मेहर करता है। अकेले में नहीं होता कुछ, खाली सा होता है। प्रणाम जी, क्षमा कीजिएगा।